हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं सितंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। आपके लिए पहला कार्ड है ईगो का। ईगो कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का लव लाइफ इस समय अच्छे दौर से नहीं गुज़र रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम एक दूसरे की ईगो हो सकती है, जो आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो। किसी बात को लेकर यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक अपनी ही बात पे अड़े हुए हैं या आप दोनों भी हो सकते हैं। इस वजह से आपके रिश्ते में इस समय प्रॉब्लम हो रही हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और ये आप में से कुछ लोग अपनी खुशी के लिए आप सिर्फ अपने पार्टनर पर ही निर्भर कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान आपके पार्टनर में है। यहाँ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ ना हो। यहाँ पर हर हाल में आप अपने पार्टनर को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप हो सकते हैं, कुछ की स्थिति में आपका पार्टनर हो सकता है। यहाँ पर दो तरह की स्थिति है। एक ये कि आप दोनों में सेपरेशन हो चुका है, लेकिन आप हर हाल में अपने पार्टनर को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। और कुछ की परिस्थिति में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच यहाँ पर आप किसी तरह की कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने फेवर में करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने पार्टनर को दबाव डाल रहे हैं कि एक स्थिति को छोड़कर आपके फेवर में जो भी फैसला लें। ये आप हो सकते हैं और कुछ की स्थिति में आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो हर हाल में अपने फेवर में ही आपका आंसर चाहते हों। तो यहाँ पर ये आप दोनों के बीच अहम का टकराव है, या एक आप अपनी खुशी के लिए सिर्फ अपने पार्टनर पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है या यहाँ आप दोनों के बीच सेपरेशन है, तो ये को डिपेंडेंसी की जो आपकी ये आदत है, या जो आपकी ये आप जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं, वहाँ अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी भलाई सोचें। आपका फ्यूचर किस चीज़ में सेफ़ है, कहाँ आगे बढ़ने में आप एक सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ते हैं, इस बात को सोचने की आपको ज़रूरत है। अगर ये आपके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपका पार्टनर आपको यहाँ पर आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच करने की ज़रूरत है। अपने आप के बारे सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। और या अगर आपके रिश्ते में यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो आप हर हाल में अपने पार्टनर से अब अपने लिए फेवर चाहते हैं, या आपका पार्टनर अपने लिए सिर्फ आपका फेवर चाहता है, तो यहाँ पर इस जो ये सोच है, इस सोच पर काबू पाने की ज़रूरत है। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों का सेपरेशन हो चुका है और कुछ लोग उस स्थिति में हैं जहाँ अहम का टकराव है। आप दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़े हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, नहीं तो ये रिश्ता आगे चलकर मुश्किल में आ सकता है, या आप दोनों के बीच दूरी आ सकती है। नेक्स्ट है द मून कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप बहुत इमोशनल रहेंगे। अपने दिमाग से ज़्यादा आप दिल से काम लेंगे या दिल से सोचेंगे, बहुत इमोशनल होंगे। यहाँ पर ये अगर सेपरेशन है, तो यहाँ पर द मून कार्ड कहता है सेपरेशन की वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं।
और आप में से कुछ लोगों को अगर सेपरेशन हुआ है तो इस सेपरेशन की वजह पता चल सकती है। कुछ आप ऐसी बातें हैं जो अब तक आपसे छिपी थी, अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये सेपरेशन आखिर हुआ क्यों है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी बातें पता चले जिससे आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए कि क्यों सेपरेशन हुआ है, क्या वजह है। और ये द मून, जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत इमोशनल रहेंगे, और तो यहाँ पर आप दोनों के बीच अगर किसी बात को लेकर वाद विवाद है या आप दोनों के बीच अहम का टकराव है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें ताकि अपने रिश्ते को आप संभाल सकें या आपका रिश्ता बेहतर हो पाए। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर की स्थिति को समझने की ज़रूरत है। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये प्रॉब्लम है तो वहाँ आपको अपनी बात रखने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों एक समाधान के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग ऑफ वाटर, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और अगर आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है या अगर कमिटमेंट चाहते थे तो कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और अगर प्रॉब्लम थी तो आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में ये जो नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है ये काफ़ी आपको इनका सपोर्ट मिलेगा। ये आपके वेलविशर हो सकते हैं, ये आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। इनका आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी के पर्सन होंगे, सपोर्टिव होंगे, केयरिंग होंगे। इनके साथ की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर किसी प्रॉब्लम के बाद आप दोनों एक साथ आ रहे हैं तो एक अच्छी समझ के साथ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने लव लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि यहाँ आपके साथ न्याय होगा, आपके रिश्ते के साथ न्याय होगा। अगर यहाँ पर किसी के साथ आपका सेपरेशन हुआ है तो ये आपको सच्चाई पता चलेगी। यहाँ पर आपके साथ न्याय होगा या आप अपने साथ न्याय करेंगे। जो सच्चाई सामने आएगी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन होंगे इस रिश्ते से। ऐसा करके आप खुद के साथ न्याय करेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करना या अपना ख्याल रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आप अपने साथ न्याय करेंगे। और ये कर्मा कार्ड भी है। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है या आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया है तो यहाँ उनको उनके कर्मों का रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि आपको पता चले ना चले आने वाले दिनों में उन्हें ज़रूर इस बात का अपना एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है। कुछ ऐसे घटनाएं हो सकती है या उनको इस बात का एहसास दिलाया जाएगा इस यूनिवर्स के द्वारा से कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है या उस तरफ आगे अपनी प्लानिंग करें अपने फ्यूचर को लेकर। आप में से कुछ लोग ऑफ वाटर है, आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या अपने पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल रहा है तो ये जस्टिस कार्ड कहता है कि हो सकता है आप कोर्ट मैरिज या कोई ऐसी लीगल प्रोसीजर कर सकते हैं या किसी लीगल प्रोसीजर में जा सकते हैं जहां आपके रिश्ते को
एक स्टेबिलिटी मिले या आपके रिश्ते को एक पहचान मिल पाए। ये कोर्ट मैरिज हो सकता है या कोई और प्रोसीजर है जहाँ पर अपने रिश्ते को एक कानूनी तौर पर आप मान्यता दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप की शुरुआत है जहाँ आप लॉ को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहला गाइडेंस है अनरिक्रूटेड लव का। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यहाँ जैसा कि कहा कि आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है या रिश्ता एक ऐसे दौर में है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है अनरिक्रूटेड लव का कहता है कि आप दोनों के बीच पहले जैसी वो अट्रैक्शन या वो केमिस्ट्री अब नहीं रही है जिसके आधार पर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएँ। तो यहाँ पर अच्छा ये होगा कि इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करें, अपने लाइफ में मूव ऑन हो। अगर हर तरह से आपको लगता है कि ये रिश्ता संभल नहीं सकता है या आप फ्यूचर में इस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते हैं, तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको और उसके मुताबिक अपने लिए कोई फ़ैसला लें। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। ये कार्ड कहता है अपने साथ आप न्याय करें, अपने लिए सोचें। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। यहाँ पर किंग ऑफ वाटर है। ये आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है। तो यहाँ पर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। किंग ऑफ वाटर ये पर्सन अगर किसी गलती की वजह से या नाराज़गी में आपसे दूर चला गया था, तो यहाँ पर इनको इनकी गलती का एहसास होगा, ये आपको प्रपोज़ करना चाहेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है और जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो या तो इंगेजमेंट प्लान कर सकते हैं या कोई मैरिज हो सकती है जो कि लीगली आप लीगल प्रोसीजर के थ्रू अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहें या इसे लोगों के सामने लाना चाहें। तो यहाँ पर ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या कमिटमेंट मिलने जा रही है, उनके शादी हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है या वे शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीट का कार्ड। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों को एकांत में थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता एक मुश्किल परिस्थिति से निकला है, आप दोनों के बीच रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है या अपने रिश्ते को आप स्टेबल करना चाहते हैं, इंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है ताकि एक दूसरे को और अच्छे से आप समझ पाएँ और तब आप कोई फ़ैसला लें। या एक दूसरे के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको वो मौका मिलेगा
कि एक दूसरे की भावनाओं को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा आपको। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।